अच्छा, तो कल मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल डिक्लेरेशन बताई थी, और उसका तरीकाकार क्या होता है कि शुरू में पहले नाम लिखते हैं वेरिएबल का, सॉरी उसकी डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू का निशान डालते हैं, फिर उस वेरिएबल में जो डेटा रखना है वो डेटा लिखते हैं, और आखिर में सेमी कॉलन लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर जो वेरिएबल में आप डेटा डाल रहे हो अगर वो पॉइंट्स में होगा तो उसकी डेटा टाइप आप डबल लिखोगे, अगर वो सिंपल नंबर होगा तो उसकी डेटा टाइप आप इंटीजर लिखोगे, और अगर वो कोई स्ट्रिंग में होगा तो उसकी डेटा टाइप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग लिखोगे। याद रहे ये डेटा टाइप की बड़ी अहमियत है आपको। अभी आप प्रोग्रामिंग में नए नए दाखिल हुए हो, आपके इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ। एक बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया, बंदे ने नहीं पूरी कंपनी थी, उसने सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर बनाते हुए एक जगह पर उसको डेटा टाइप लिखनी थी डबल, एक वेरिएबल की उसको डेटा टाइप लिखनी क्या थी, डेटा टाइप क्या लिख बैठा, इंटीजर। ठीक है, अब उस वक्त कंपाइलर्स ने इस चीज़ का एरर नहीं दिया, ठीक है, और उसने सॉफ्टवेयर बना दिया जल्दी जल्दी में, उस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बना दिया जल्दी जल्दी में, और उसके कंपाइलर ने एरर नहीं दिया, उसके कंपाइलर में कोई इशू आ गया। तो क्या हुआ कि वो सॉफ्टवेयर था हवाई जहाज़ के लिए। किसके लिए था, हवाई जहाज़ के लिए, और डेटा टाइप रखनी उसने डबल थी, रख वो इंट बैठा। नतीजा क्या हुआ कि पूरा हवाई जहाज़ क्रैश हो गया, उसमें 256 से ज़ायद लोग थे, सब के सब मर गए। ये डेटा टाइप अगर सॉफ्टवेयर के अंदर आप प्रॉपरली नहीं लिखते, जिस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है नहीं लिखते, तो आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर मेमोरी लीकेज हो जाती है। ये मेमोरी लीकेज क्या होती है ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा। बहरहाल फिल वक्त आपके लिए जानना ज़रूरी है कि डेटा टाइप्स प्रॉपर लिखना ये सॉफ्टवेयर की जान है, और अगर आप डेटा टाइप प्रॉपरली नहीं लिखोगे तो उससे आपके सॉफ्टवेयर में ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, जिसकी सबसे ख़तरनाक मिसाल मैं आपको देख चुका हूँ। तो ये बात हुई यहाँ पर फिनिश। आपको डेटा टाइप पर आपको पता लग गया कि हमने एक डब्बे को डिक्लेयर कैसे करना है। डब्बे को हम वेरिएबल प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और कल मैंने आपको फंक्शंस डिक्लेयर करना सिखाए थे, ठीक है। अब मुझे अवैस बताएगा कि मैंने अब एक ऐसा फंक्शन बनाना है, एक ऐसा कोड बनाकर लिख के रख लेना है कि जब भी मैं उसको 3 नंबर पकड़ाऊँ तो वो तीनों नंबरों को आपस में माइनस करके मुझे रिज़ल्ट बता दिया करे, रिज़ल्ट प्रिंट करवा दिया करे। एक ऐसा फंक्शन हो कि जिसमें मैं शुएब को भेजूं, सुफियान को भेजूं और अब्दुल्ला को भेजूं, तो वो इन तीनों की वैल्यूज़ को आपस में माइनस करके मुझे यहाँ पर प्रिंट करवा कर दिखा दें। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए कि और आकर जब वो ये लाइन पढ़ें तो वो इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करके मुझे प्रिंट करवा कर दिखा दें। इंट लिखूंगा यहाँ पर दोबारा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बच्चे, कमाल कर दिया आपने। अब मैं क्या करूँगा, नहीं यहाँ पर ये एरर आ रहा है, एक रेड लाइन आ रही है। चलो यहाँ पर मैंने डबल लिख दिया, लेकिन अभी भी एक जगह पर एरर आ रहा है। इस एडिशन को अब हम इस फंक्शन को हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बताओ, इंट शेप लिखा हुआ है, अच्छा, तो ये चूँकि इसकी डेटा टाइप शेप की हमने क्या लिखी हुई है, डबल, तो जब हमने फंक्शन बनाना है तो उधर भी उसकी डेटा टाइप हम क्या लिखेंगे, डबल लिखेंगे। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, तो ये हमें इन तीनों वैल्यूज़ को माइनस करके बता देगा। 75 में से 2 गए 73, 73 में से 6 गए 67, 67.6 आई थिंक इसका हमारा आंसर आ जाएगा। 67.6 हमारा आंसर आ गया। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और मैं फिर पेस्ट करता हूँ, मैं फिर रन दबाता हूँ, तो ये दोबारा ज़्यादा सारा आ जाएगा।
लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई कोई ऐसा काम हो कि ये जो सारा मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है ना, ये मुझे बार बार ना लिखना पड़े, मैं सिर्फ लिखूँ प्रिंट माई डेटा, कुछ इस तरह से हो, कोई ऐसा फंक्शन लिखूँ प्रिंट माई डेटा, सिर्फ मैं ये लिखूँ और ये सारा का सारा प्रिंट हो जाया करे, ये सारा का सारा जो इधर था ये सारा का सारा प्रिंट हो जाया करे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। जैसे ये एक फंक्शन बना हुआ ना वाइड मेन, जिसके अंदर जो अल्लाह देता साहब जिसको पहचानते हैं, हम इसी तरह का एक और फंक्शन बना देते हैं वाइड प्रिंट माय डेटा। इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हो, अपनी गन का नाम भी रख सकते हो। अब इसमें मैं क्या कहता हूँ कि मैंने कंपाइलर को बता दिया कि जब भी प्रिंट माय डेटा आप कॉल करो ना, तो ये आप ये सारी चीज़ें प्रिंट कर दो, ठीक है। अब देखो मैं इसमें से इसको मैं रन करता हूँ, तो देखना अब दोबारा वही सारा का सारा प्रिंट हो जाए। ये देखो, अब मैं अगर इसको ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ मैं कहता हूँ यही 4 लफ्ज़ नज़र आए, तो मैं रन करता हूँ, सिर्फ 4 लफ्ज़ नज़र आए। अब अगर मैं इस प्रिंट माई डेटा को एक दफ़ा और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तो अब क्या आएगा वैस 8 आएंगे। वेरी गुड, समझ आ गई है ना। ये कि हमने क्या बना दिया, अब एक फंक्शन बना दिया है, प्रिंट माई डेटा के नाम का हमने एक फंक्शन बना दिया है, जो हर बार हमारी ये वाली बातें हमारे कहने के ऊपर रन कर दिया करेगा। प्रिंट वैस, प्रिंट बिलाल, प्रिंट प्रोग्राम, ये हमने एक क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। एक ये समझ लो कि हमने एक नया ऐसा डब्बा बना दिया है जिसको हम जहाँ पर भी रखेंगे वो वही काम करेगा जो बातें हमने उस डब्बे में रखी हुई है। ये समझ लो ये वेरिएबल छोटा डब्बा है जिसके अंदर सिर्फ डेटा आता है। ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर ज़्यादा सारी बातें भी आ जाती हैं, ठीक है। हमने एक नया डब्बा बना दिया बड़ा, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। उसके अंदर हम कई सारी बातें भी रख सकते हैं कि बार बार यही बातें रिपीट करते रहो। उस बड़े डब्बे को हम क्या बोलते हैं जिसके अंदर बातें लिखी हुई होती हैं, अवैस? नहीं, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। ये हमारा है फंक्शन, प्रिंट माई डेटा के नाम का फंक्शन, जो हमारी कही गई बातों को बार बार दोहराएगा। अब मैं अगर दोबारा से यहाँ पर प्रिंट माई डेटा का कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो अब भला क्या आएगा? हाँ, डबल हो जाएगा। और कितनी दफ़ा प्रिंट होंगी ये चीज़ें? 12 दफ़ा प्रिंट होंगी। और मैं अब इसको मज़ीद बेहतर से दिखाने के लिए प्रिंट यहाँ पर एक ये चीज़ डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन डालता हूँ और रन दबाता हूँ। अब देखना ज़रा हमारी आउटपुट क्या आती है। सही है, आपको बताया था, शायद आपको समझ नहीं आई। मैंने कहा था कि यार हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो हर बार हमारे 2 वेरिएबल्स को जमा करवा सके, माइनस करवा सके, मल्टीप्लाई करवा सके। अभी अभी हसन ने हमें दिखाया एक ऐसा फंक्शन बनवा के जो 3 वेरिएबल्स को आपस में माइनस करवाता था। अब आप एक ऐसा फंक्शन बनवाओ जिसमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। अब ब्रैकेट्स लिखूँगा छोटी, अब इंट लिख दिया, सुफियान इंट अब्दुल्ला। नीचे प्रिंट लगाने से पहले हम लिखेंगे डबल ब्रैकेट्स, ठीक है। अब क्या लिखूं? प्रिंट सुफियान और अच्छा मुझे बताओ, ये मैं डबल कोट्स में लिखूं या डबल कोट्स के बगैर लिखूं? डबल कोट्स के बगैर लिखना पड़ेगा। ये जब हम डबल कोट्स लिखते हैं ना, तो मैं आपको फ़र्क बताता हूँ क्या होता है। सुफियान का एस छोटा लिखना है, क्योंकि हमने ऊपर बताया कि सुफियान का एस छोटा है। और यहाँ पर हमने सुफियान क्या लिखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई अब्दुल्ला, ठीक है। सेमीकोलन लगाया। अब मैं क्या करूँगा, रन तो करूँगा हाफिज़ हसन, लेकिन कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? एक मिनट, चुप। पता है मुझे, जिसको पता है वो चुप करके बैठे, उसने ये नहीं कहना कि मैं बताऊँ।
नहीं 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 जी बेटा, नहीं नहीं बेटा, जब मेन कंपाइलर यहाँ पर आएगा तो उसे वो फंक्शन मिल ही नहीं रहा जहाँ पर आप दो वैल्यूज़ को आपस में जमा करवाओगे, सॉरी मल्टीप्लाई करवाओगे। तो आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, डिटू साहब को बताना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करो वेरिएबल्स को, और वेरिएबल्स कौन से होने चाहिए, सुफियान और कॉमा अब्दुल्ला। ये अब आपने इस फंक्शन को दे दिया। अब हम कहते हैं कि हमने अब डेटा प्रिंट नहीं करवाना, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अगर साइड पर दो स्लैशेस लगा दो ना तो डिटू साहब कहते हैं कि भाईजान मैंने ये स्टेटमेंट पढ़नी नहीं है। अगर साइड पर दो स्लैशेस लगा दो ना तो अब कंपाइलर जो अलादिता साहब आए हैं वो यहाँ पर आएंगे और इस प्रिंट माई डेटा को पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट सीधा इसी को ही पढ़ेंगे। जब वो इसको पढ़ेंगे तो वो सुफियान की वैल्यू 2 और अब्दुल्ला की वैल्यू 6 सीधा इस फंक्शन के पास ले जाएंगे, मल्टीप्लाई वेरिएबल्स के पास, और वहाँ पर जाकर 2 और 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसे क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने रन का बटन दबाया। अब देखते हैं क्या जवाब आता है। समझ आइए, समझ आइए, हाँ जी आपको समझ आइए, आपको उमर अब्दुल्ला समझ आइए। ये मल्टीप्लाई वेरिएबल्स का हमने क्या बना दिया, फंक्शन बना। सही हो गया। अब मुझे बताएगा अब्दुल्ला कि अब्दुल्ला मैंने इस मल्टीप्लाई वेरिएबल्स को डिवाइड वेरिएबल्स के फंक्शन में बदलना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मैं ऊपर थोड़ा सा जूम कर दूं। हाँ अब्दुल्ला को समझ आ रही है, अभी नहीं आ रही होगी, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई हम एक दफ़ा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपको ये तो समझ आ गया ना कि डेटा का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल मतलब एक कंप्यूटर में एक आपने ऐसा डब्बा बनाना है जिसके अंदर आप रख सको डेटा रख सको। जैसे मैंने अब्दुल्ला का नाम का एक डब्बा बना दिया जिसके अंदर मैंने 6 रखवा दिया। अब अगर मैंने अब्दुल्ला के अंदर रखवाना है बिलाल सहित तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब्दुल्ला, मुझे इंट के बजाय क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि यार डबल डेटा टाइप हो 2.3 उसके अंदर डेटा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इन अब्दुल्ला को और सुफियान को मल्टीप्लाई करवा कर ना प्रिंट करवाऊँ, तो मैं क्या करवाऊँगा, सिर्फ लिखूँगा प्रिंट, लिखूँगा प्रिंट लिख कर मैं लिखूँगा सुफियान मल्टीप्लाइड बाय अब्दुल्ला। ये मैंने लिख दिया। जी बेटा कम इन, आ जाओ। अच्छा होगी बात, बैठना इधर, चलो फिर बैठ जाओ, दरवाज़ा बंद करो। अच्छा तो आपको पता लग गया ना कि ये मैंने क्या करवाया, सिर्फ मैंने प्रिंट करवाया सुफियान और अब्दुल्ला को मल्टीप्लाई करवा कर। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार मैं ये जो बात बार बार करता हूँ ये मैं किसी एक फंक्शन में लिख कर रख लूँ और बार बार मैं उसको बस फंक्शन को बुला लिया करूँ, फंक्शन को अपने इस वेरिएबल का डेटा भेज दिया करूँ इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, और वो फंक्शन खुद ब खुद ही मुझे प्रिंट करवा कर दिखा दिया करे, मुझे बार बार यहाँ पर लिखना ही ना पड़े। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैं आपको, और फंक्शन लिखने के लिए आपको साइड पर नीचे जाकर वाइड लिखना है। अब जैसे मैं डिवीजन का एक फंक्शन बनाता हूँ डिवाइड करने का, ये डिवाइड का मैंने फंक्शन बनाया, ये मैंने उसके अंदर पैरामीटर्स, प्रोग्रामिंग के लफ्ज़ों में इसे बोलते होते हैं पैरामीटर्स, बताना कि भाई इस फंक्शन को आप क्या क्या पकड़ाओगे। तो हम इसको एक इंटीजर का वेरिएबल पकड़ाएंगे जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसका नाम सुफियान या अब्दुल्ला ही रखना है हम इसका नाम इंट बी भी रख सकते हैं। लेकिन जिस किस्म के आप पीछे से वेरिएबल दोगे उनकी डेटा टाइप भी वैसी ही नीचे होनी चाहिए। अगर हम पीछे से सुफियान देंगे तो उसकी डेटा टाइप इंट ऑलरेडी है, अगर हम पीछे से अब्दुल्ला देंगे
तो उसकी डेटा टाइप इंट नहीं है, इसलिए हमें इसको रखना पड़ेगा डबल रखना पड़ेगा। अब हम प्रिंट कर देते हैं कि ए को बी के साथ डिवाइड कर दिया करो और वो हमें प्रिंट कर कर दिखा दिया करो। हम क्या करते हैं, अब कंपाइलर जाएगा मेन फंक्शन के अंदर, वो इस लाइन को पढ़ेगा, इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इस लाइन को पढ़ेगा, तो आउटपुट क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया जो फंक्शन हमने अभी नीचे बनाया है। अब मैंने यहाँ पर डिवाइड लिखा, डिवाइड लिख के मैंने यहाँ पर लिख दिया सुफियान और अब्दुल्ला, तो हमें कोई एरर नहीं देगा। अगर मैं सुफियान की जगह शुएब लिख दूं तो वो मुझे एरर क्यों देगा? क्योंकि नीचे जो हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर, इसको यहाँ पर वेरिएबल भी कह लो, पैरामीटर भी कह लो, जो हमने पैरामीटर की डेटा टाइप लिखी है, जो उसकी नस्ल लिखी है, वो क्या है? इंट। और शुएब की डेटा टाइप क्या है? डबल। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डबल। और जैसे ही हम डबल लिखेंगे एरर दुम दबा कर भाग जाएगा। सही है। अब मैं अगर इसे रन करूँगा तो क्या जवाब आएगा मेरे पास? मेरे पास शुएब डिवाइडेड बाई अब्दुल्ला का जवाब आएगा 32.86 समथिंग समथिंग समथिंग। इसको आसान करने के लिए शुएब के अंदर हम सेव करवा देते हैं 6 और शुएब की डेटा टाइप हम कर देते हैं इंट, और शुएब चूँकि यहाँ से इस फंक्शन में जा रहा है इसकी डेटा टाइप हम कर देते हैं इंट, और सुफियान की डेटा टाइप ऑलरेडी 2 है। सुफियान हम डिवाइड में अब्दुल्ला के बजाय भेज देते हैं सुफियान। अब हमारा ये फंक्शन शुएब और सुफियान को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अभी भी इशू क्या आ रहा है? यस, ठीक है। अब हमने इसको अच्छा करता हूँ और जवाब क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सही है। फंक्शंस की कोई समझ आई है कि नहीं आई होगी? कुछ को नहीं समझ आई होगी। जिनको आ गई है वो प्रैक्टिकली अपनी कॉपी के ऊपर फंक्शन लिखें जिसके ज़रिए हम जो है 2 वेरिएबल्स को डिवाइड करके फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 वेरिएबल्स को डिवाइड, एक ऐसा फंक्शन आपने बनाना है अपनी कॉपी के ऊपर कि जिसमें 2 वेरिएबल्स को आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकें 2 से। अब चलो ये मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर आपने एक और फंक्शन बनाना है। इससे अभी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। हाँ, इसी तरह कभी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये देखो, मैं अब आपको क्या कह रहा हूँ कि बच्चों एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो क्या करे? कमाल करे। कमाल के नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया जो क्या करेगा? 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाएगा। उसके लिए मैंने 2 वेरिएबल्स एज ए पैरामीटर पास करवा दिए, मैंने प्रिंट करवाया ए। अब मैं क्या करूँगा? प्रिंट के अंदर लिखूँगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 2 वेरिएबल्स को जमा करवाना था, मैंने कहा था, ये डिवाइड का कहा था। ये मैंने डिवाइड का निशान लगा दिया, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं कमाल को भेज दूँगा। क्या भेज दूँगा? कमाल को मैंने भेजा शुएब की वैल्यू भेज दी और मैंने सुफियान की वैल्यू भेज दी। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो आंसर ठीक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर फंक्शन का नाम जो है वो कमाल हो रहा है। ठीक है। अब मैं रन करूँगा तो अब मेरे पास 6 को 2 पर तकसीम करेंगे तो 3 आएगा, 3 को फिर से 2 से ज़रब देंगे तो वापस 6 आ जाएगा। आपको कन्फ्यूजन होगी वो इसलिए क्योंकि फंक्शन ने ये भी रन कर दिया है, अल्लाह तित्ता साहब ने ये भी रन कर दिया है। हम पहले वाले को रिमूव कर देते हैं, हम कहते हैं सिर्फ कमाल का फंक्शन रन करना। अब जवाब क्या आएगा? 6 आएगा। कैसे 6 आया है? ये 6 और 2 नीचे गए, 6 तकसीम 2 जवाब 3 आया, फिर 3 को ज़रब किया 2 से तो जवाब वापस 6 आ गया और 6 उसने प्रिंट करवा दिया। सही है। अब नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के बाद सभी बच्चे ये फंक्शन
बाकायदा तौर पर लिखेंगे अपनी कॉपी में। अब नमाज के बाद फंक्शन कौन सा लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसा फंक्शन बनाना है, क्रिएट अ फंक्शन दैट मल्टीप्लाइज 3 वेरिएबल्स एंड डिवाइड बाय 3। ये आपने किसी को किसी का नहीं बताना, सब ने अपनी अपनी कॉपी पर लिखना है और आकर मुझे दिखाना है। जिसका ठीक हुआ उसको मेरी तरफ से टॉफ़ी मिलेगी, जिसका ठीक हुआ। चलो बच्चों।